Hello everyone, welcome to Studento। I can do this with my eyes closed. It's too easy. तो हमारे साथ है प्रज्ञा मैम, जिनका यूपी पीसीएस में अभी सिलेक्शन हुआ है 35 रैंक के साथ नायब तहसीलदार के लिए। मैम उन्नाव में रहकर अपनी प्रिपरेशन करती थी। इसके अलावा मैम का बीपीएससी में भी सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम मैम की जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे कि कैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी की जा सकती है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैम आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम प्रज्ञा सचान है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। राइट मैम, सो सिविल सर्विसेज या यूपीएससी या फिर जो आप बीपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है तो कब से किया और मैम कैसे स्टार्ट किया था? मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम 2015 में दिया था, तब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और बेसिकली जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी बीटेक के, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। तो उसके बाद मैं बीटेक कंप्लीट करने के बाद प्रिपरेशन करने लगी। राइट, तो मैम ये बताइए कि कौन सा एग्जाम कब दिया और क्या रिजल्ट रहा, जैसे कि आप बीपीएससी में सिलेक्टेड? फर्स्ट टाइम मैंने 2015 में यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे पीसीएस में सिलेक्शन हो रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि मेरी जर्नी ऐसे रखते हैं कि मैं पहले पीसीएस में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, देन उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए स्टार्ट करूंगी। तो ये मेरा यूपी पीसीएस का 4th अटेम्प्ट था। इसके पहले मेरे 2 बार इंटरव्यू और दिया है, मतलब मेरा प्रीलिम्स और मेंस निकला है। इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। इसी बीच मैंने बिहार का पीसीएस भी दिया, जिसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ और मैं वहाँ डीपीआरओ हूँ। राइट मैम, मीडियम और ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा मीडियम यूपीएससी में तो मैंने इंग्लिश मीडियम में कोचिंग की है, लेकिन स्टेट पीसीएस मैंने हिंदी मीडियम से किया हुआ है। और मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैम आपने जो यूपीपीसीएस है वो सारा हिंदी मीडियम से लिखा है और पढ़ा है? हाँ, मुझे क्योंकि मैंने यहाँ पे जब मैं लोगों को देखती थी, जो मेरे सीनियर्स थे जिनके मार्क्स वगैरह आते थे, तो मैं देखा कि यार हिंदी मीडियम में अगर आप अच्छा लिख रहे हो तो कॉपी ठीक-ठाक चेक हो जा रही है। तो मुझे लगा कि मैं हिंदी को ऑप्ट करूँ तो बेहतर मार्क्स आ जाएँगे। जी मैम, सो जैसे ही आप प्रिपरेशन दौर में आए तो कैसे सोचा कहाँ से आपने रिसोर्सेज कलेक्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, ये सारी चीजें? मेरे लिए बीटेक के बाद बहुत न्यू था ये प्रिपरेशन करना, ठीक है? मेरा स्कूल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। मतलब मैं एक यूपी बोर्ड के स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ एनसीईआरटीज़ नहीं चलती थी, जो बहुत वैल्यू करती है। तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो सबसे पहले मैंने 6th क्लास से एनसीईआरटी पढ़ी, जिसे मैंने 12th क्लास तक 6 से 12th पूरा कंप्लीट किया। और बेसिकली हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, सोशियोलॉजी की, इस तरह की पढ़ के मैंने उसके नोट्स भी बनाए। उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, विपिन चंद्रा हो गई, मॉडर्न इंडिया में। तो पहले मुझे लगता है बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैंने अपना बेस एनसीईआरटी पढ़ के बनाया। राइट मैम, सो नॉर्मली क्या है, हम जब प्रिपरेशन में आते हैं तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है या फिर अलग-अलग करनी है, तो वो कैसे आपने डिसाइड किया? क्या मैम आप साथ में प्रीलिम्स मेंस की करते थे तो कैसे करते थे इसके बारे में? आई मीन मेरा ये कहना है कि प्रीलिम्स और मेंस की अलग-अलग प्रिपरेशन नहीं होती है। हमें पहले स्टार्ट करना है, एक होलिस्टिकली पढ़ना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कभी-कभी तो स्टेट पीसीएस में 1 मंथ का भी गैप नहीं देते हैं। तो यू विल नॉट एबल टू आई मीन क्रैक विद अ गुड रैंक। तो अगर आपको ये करना है, तो आप अपनी स्टार्टिंग से ही उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान मत रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, होलिस्टिकली कीजिए, नोट्स बनाइए। उसी के आधार पर प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट याद रह जाते हैं, कुछ करंट अफेयर पढ़ना होता है, तो प्रीलिम्स निकल जाता है। फिर आपकी मेंस की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। इनफैक्ट आपको अपना ऑप्शनल भी पहले करना चाहिए। राइट, तो मैम आपका जो ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैम उसको आपने कितना टाइम दिया और कैसे तैयार किया होगा? एक्चुअली शायद मेरे ये 4th टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसका सबसे बड़ा मैं मतलब अगर मैं बोलूँगी तो मेरा ऑप्शनल ही था प्रॉब्लम, क्योंकि मैं कभी अपना ऑप्शनल नहीं सही से चूज़ कर पाई। मैंने पहले अपना ऑप्शनल डिफेंस रखा, फिर मैंने अपना ऑप्शनल सोशियोलॉजी रखा, जो कि मेरे जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, और अनफॉर्चुनेटली मेरा जैसे 2019 में मेरा 1 नंबर से रह गया था। फिर मैंने सिंसियरली ऑप्शनल को सिलेक्ट किया, ये मेरी मिस्टेक थी जिसे मैं मानती हूँ। 2 साल जब मैंने इस ऑप्शनल को अच्छे से पढ़ा, तो उसके बाद मैं कोई भी इस ऑप्शनल से मैंने कोई भी एग्ज़ाम दिया, मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। मैंने बीपीएससी फर्स्ट टाइम इस ऑप्शनल से दिया, मेरा हुआ। ये मेरा पहली बार इसको पबाट चूज़ करके दिया और इसमें फाइनल हुआ। तो मुझे लगता है कि ऑप्शनल कम से कम 1.5 से 2 साल की जर्नी है। इसलिए आप जैसे ही अपना जर्नी स्टार्ट कीजिए यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो साथ ही साथ जीएस के साथ आप शुरुआत में ही ऑप्शनल को चूज़ करें। जी मैम, जो मेंस है मैम, मेंस के लिए आप स्पेशली कैसे करते थे? क्या स्ट्रेटजी बनाते थे? मेंस के लिए बेसिकली क्या होता है कि हमारे अगर बेसिक्स स्ट्रांग है और हमारी वेल रिटन नोट्स हैं,
अपने हैंड रिटन नोट्स, तो वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और जब मेंस का टाइम आता है तो हम कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो हमारा मेंस में सबसे बड़ा यही होता है कि हमारे 4 पेपर्स होते हैं, हमको अपने सारे GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऑप्शनल सबको लिखना होता है। तो हमारा हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट होना चाहिए, तो हर क्वेश्चन में कमांड होनी चाहिए। फैक्ट, फिगर, फ्लो चार्ट्स का बहुत अच्छे से यूज करना है। उसके लिए आप बुक्स या गूगल कुछ भी करके आप हर टॉपिक से रिलेटेड ये सब चीजों को कलेक्ट करके रखिए, और लास्ट में आप अपनी जो डेफिनेशंस या जो चीजें होती है उसके साथ जब उन फिगर्स को मैच कर देंगे तो वहाँ क्वेश्चन अच्छा लिख जाएगा। राइट मैम। सो मैम अगर बात की जाए एवरेज डेली पढ़ने की या फिर आपके शेड्यूल की, तो क्या बनाते थे आप? मेरा डेली पढ़ने का ऐसा शेड्यूल नहीं था कि मैं 8 घंटे पढ़ती थी या 10 घंटे पढ़ती थी। हाँ, मैं अपना टाइम टेबल ऐसे ज़रूर बनाती थी कि मुझे विदिन अ वीक ये खत्म करना है और विदिन अ मंथ ये खत्म करना है। तो मैं इस टाइप से शेड्यूल बनाती थी। अगर किसी दिन मैं अगर 5 से 6 घंटे ही पढ़ पाई तो नेक्स्ट डे मैं उसको मीट करूँगी। अपने शेड्यूल को मीट करने के लिए मैं अपनी जर्नी को बढ़ा दूँगी, स्टडी जर्नी को। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप फ्लेक्सिबल रहो, इतने रिजिड रह के काम नहीं कर सकते, लेकिन अपना टाइम टेबल ज़रूर मतलब फिक्स्ड होना चाहिए कि मुझे 1 मंथ में ये कंप्लीट करना है, 15 डेज़ में ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका ठीक-ठाक रहता है। राइट मैम। सो मैम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, फिर टेस्ट सीरीज होते हैं, तो वो आपने दिए या फिर लगाए, तो वो कितने हेल्पफुल हुए? प्रीवियस ईयर जो भी पेपर्स होते हैं, मैं यही बोलूँगी कि आप प्रीलिम्स देने जाइए या आप मेंस देने जाइए, आप मिनिमम 10 इयर्स के पेपर्स ज़रूर लगाइए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा और इनफैक्ट उसको लास्ट स्टेज में ही मत लगाइए। जैसे-जैसे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, पेपर्स को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा मटेरियल है, कन्फ्यूजन के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आप पेपर्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे और उन चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। उनकी प्रैक्टिस कीजिए, मेंस के पेपर्स को लिखिए, और उसके बाद अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप किसी भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस के लिए पेपर दे सकते तो आप आंसर राइटिंग करते थे, तो आंसर राइटिंग करते हुए क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रखते थे? ये आंसर में होनी चाहिए, जैसे कि मैप होते हैं, डायग्राम होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, इस तरीके से? हैं। मैं हमेशा आंसर आई मीन जब भी कुछ, क्योंकि सिलेबस जरूर ब्रॉड है लेकिन क्वेश्चन वही सर्टेन होते हैं, घूम फिर के आते हैं। जी। तो हमने हमेशा ये बना के रखा था कि जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, विद इन अ 7, 8, 10 मिनट्स हमको एक क्वेश्चन पूरा करना होता है। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि मतलब मैं अपने लिए ध्यान रखती थी कि मुझे हर क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना है कि आधा नंबर एक्स्ट्रा आ जाए। आधा नंबर एक्स्ट्रा है मीन्स एक पेपर में 10 नंबर एक्स्ट्रा आ गया, तो 8 पेपर में 80 नंबर एक्स्ट्रा हुँ। होता है। तो मैं हर क्वेश्चन में ज़रूर कुछ ना कुछ इनोवेशन करती थी, चाहे मैं वो फ्लो चार्ट बनाऊँ, चाहे मैं डायग्राम बनाऊँ या मैप बनाऊँ, वर्ड मैप बनाऊँ। मतलब इतनी प्रैक्टिस थी कि मैं मतलब वर्ड मैप वगैरह आप 10 सेकंड, 15 सेकंड्स में बनाइए। तो ये करना पड़ेगा। तो इससे आपका नहीं भी पढ़ना चाहता है एग्ज़ामिनर, तो भी आप उसको पढ़वा ले जाते हो अपनी कॉपी। जी मैम। सो नॉर्मली क्या है मैम, जो नोट्स वगैरह होते हैं तो हम बनाते हैं या फिर स्टूडेंट हर कोई बनाता है। तो मैम नोट्स बनाने का क्या तरीका था? बुक्स इतने सारे होते हैं, खुद से नोट्स बनाना कैसे? जब हम फर्स्ट स्टडी करते हैं तो हमको बहुत ही कम मतलब ग्रैब कर पाते हैं हम उसका, तो हम बहुत बुलेट पॉइंटर नोट्स बनाते हैं। लेकिन जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं और हम 1-2 बार बुक्स को पढ़ चुके होते हैं, तो फिर हमारे नोट्स बहुत अच्छे बनते हैं। उसके साथ मैं जैसे क्या करती थी कि हमेशा अपने नोट्स बनाने के साथ-साथ कुछ पन्ने छोड़ देती थी। कोई एक टॉपिक लिखती थी, पेज छोड़ देती थी। फिर जब दोबारा मैं कुछ एडिशनल कोई बुक पढ़ रही हूँ या उसी बुक को दोबारा पढ़ रही हूँ, तो मैं उसमें फिर से ऐड ऑन कर लेती थी। तो मेरे एक प्रॉपर नोट्स बन जाते थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, तो अपने नोट्स बनाने में जब भी आप कोई टॉपिक लिखें तो उसके साथ थोड़ा-सा कवर छोड़ दें। तो कभी आप न्यूज़पेपर से कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, कभी गूगल से कुछ मिल गया तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपके एक ही जगह काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी। राइट मैम। सो प्रिपरेशन करते हुए क्या होता है कि हमें काफ़ी चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है कि ये बुक पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, कोचिंग नोट्स पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो वो कैसे आप करते थे? इ चूँकि इतनी ज़्यादा बम्बार्डिंग है सोर्सेज़ की, इंटरनेट में देख लो या मार्केट में देख लो, तो मुझे लगता है स्पेसिफिक कुछ बुक्स होती हैं जो सभी लोग लगभग जानते हैं, कि जैसे विपिन चंद्रा हो गई आपकी, स्पेक्ट्रम हो गई आपकी, एनसीईआरटी की जो है एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग की बुक्स हो गई या एनसीईआरटीज़ हो गई, पॉलिटी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत हो गई, ये सभी लोग लगभग बुक जानते हैं। तो ज़्यादा सोर्सेज़ को पढ़ने से बेहतर है इस सोर्स को बार-बार पढ़ो। जैसे मैंने अपनी लक्ष्मीकांत कुछ नहीं तो 6 से 7 बार प्रॉपर एक वर्ड टू वर्ड पढ़ी होगी। तो आप एक बेसिक बुक, आप अच्छी बुक, स्टैंडर्ड बुक आप सेलेक्ट करो और उसको रिपीटेडली पढ़ो। ये एक मतलब की है। ज़्यादा बुक पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। सो मैम जैसे आपने 3 बार इंटरव्यू 2 बार 3 बार इंटरव्यू दिया है, तो मैम जो मार्क्स आते थे, तो आपको कहाँ कमियाँ नज़र आईं कि आपके यहाँ पे मार्क्स कम रह रहे हैं या फिर उनको आपने कैसे इम्प्रूव किया, तो उसके बारे में? मेरे मार्क्स देखिए जीएस में हमेशा बहुत अच्छे आते थे। अगर 2018 के रिज़ल्ट की बात करेंगे, ऑप्शनल हटा देंगे, तो मैं मतलब प्रॉपर एसडीएम बन सकती थी। मेरे जीएस में 404 मार्क्स थे। ऐसे हिंदी में आराम से 90-95 के अराउंड मार्क्स आ जाते हैं।
मुझे इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। मेरी गलती सबसे ज़्यादा मैं पहले ही बोली थी, मेरी ऑप्शनल की थी। मैंने कभी ऑप्शनल को सीरियसली नहीं लिया था और मैं इस चक्कर में ऑप्शनल चेंज करती रहती थी। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं हर बार मैं ऑप्शनल की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, फिर मैंने अपने ऑप्शनल को स्थिर किया, प्रॉपर सिलेबस पढ़ा, 2 साल उसको अच्छे से पढ़ा, फिर फाइनली मैम जो सीसेट होता है उसके लिए क्या करते थे आप? सीसैट चूँकि मेरा तो बैकग्राउंड मैकेनिकल का मतलब इंजीनियरिंग का था, तो मुझे इतनी लोड नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको सीसैट में आप मतलब मुझे लगता है कि प्रैक्टिस मैटर करती है, क्योंकि अब यूपीएससी में भी सीसैट का जो है रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप उसको बेहतर है कि लास्ट मोमेंट में करने से अच्छा है कि आप उसको 6-8 महीने पहले शुरू कर लीजिए। हर दिन 2, 4, 10 क्वेश्चन लगाएँगे, क्योंकि सीसैट प्रैक्टिस से आती है ना, प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट। तो आप उसको जब डेली थोड़ा-थोड़ा लगाएँगे, जब आप प्रीलिम्स फेज़ में आएँगे तो लास्ट में पैनिक नहीं होगा, हो जाएगा। जी मैम, सो ये जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है, आपने और भी टॉपर्स वगैरह को देखा होगा, तो उनसे क्या सीखते हो? जो टॉपर वगैरह होते हैं, अभी आप मैम खुद बन गए हो, तो क्या सीखते हो? मुझे मतलब मोस्टली टॉपर्स एक ही बातें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही करते हैं कि सोर्स ज़्यादा मत फैलाइए, और ये मैंने बहुत अपने मतलब मेरे ही एक सीनियर थे जिनको मैं बहुत मतलब मानती हूँ, वो अनुभव राय नाम है उनका। वो यूपीएससी का मेंस उन्होंने 4 टाइम्स यूपीएससी का मेंस लिखा है। मैं उनको काफ़ी कॉपी करती थी, क्योंकि मुझे उनकी जर्नी अपनी जर्नी काफ़ी सेम लगती थी। और भी मैं लोगों को देखती थी तो मोस्टली लोग कम सोर्स के साथ ज़्यादा पढ़ते थे। उसी चीज़ को कई मतलब जैसे हम ही एक बुक को पढ़ रहे हैं, तो पहली बार हम रेड पेन से, ग्रीन पेन से मैं ज़रूरत से ज़्यादा मार्किंग कर लो। फिर आप किसी सेकंड सोर्स के लिए जाओ, जब आप पहला बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो गया है। तो मैंने ये चीज़ बहुत ध्यान रखी है। सेकेंडली मुझे ये ध्यान रखा रखा है मैंने कि आप जब अपनी प्रिपरेशन करने की स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपने ऑप्शनल को सीरियसली लीजिए, अपने मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मत कीजिए स्टार्टिंग में। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही मत कीजिए, लेकिन आप जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो आप इतना होलिस्टिकली पढ़ेंगे कि वो प्रीलिम्स अपने आप तैयार हो जाता है। जी मैम, सो लास्ट में कोई जो न्यू एस्पिरेंट है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि गीता में बहुत अच्छा एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हो सकता है कि हम आपको सफलता ना मिले, बट इसके लिए निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। या ये प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा पेशेंस माँगती है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट, सिलेक्शन होता है, बस पेशेंस रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी बुक लिस्ट वगैरह को आपके साथ शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनके जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।